जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आपको बताया कि यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों आपको बता दें कि हर सेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन अगर आप सिर्फ किसी दो को भी, अगर आप रीजनिंग के साथ किसी एक को भी अगर आप साथ में लेकर चलते हैं तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप रीजनिंग प्लस हिंदी कर लेते हैं, क्योंकि जीके इसके बाद आता है बड़े पोर्शन में, उसके बाद मैथ आती है लगभग 19 से 20 क्वेश्चन। तो अगर आप हिंदी रीजनिंग प्लस हिंदी कर लेते हैं, रीजनिंग प्लस मैथ कर लेते हैं पूरा, उसके बाद थोड़ा बहुत हिंदी भी कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा करें रीजनिंग तो करें ही करें, क्योंकि अगर आप इसके पूरे 66 क्वेश्चन में से अगर आप 50 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 50 प्लस आपके 37 हिंदी के, तो आप सोचिए कि 87 आपके इसी से बन गए। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा मतलब कि रीजनिंग के साथ कुछ अगर ऐड करके ऐसा कुछ सॉल्व करने की, तो आप बेहतर कर पाएंगे। अगर आप और कुछ जैसे कि जीके जीएस में तो कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें आप अगर गिरते पड़ते भी अगर 10 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो भी अपने आप में बड़ी बात है। तो इस तरह का आप ऐसा कुछ मतलब कि एक दूसरे से संबंध रखें ताकि आप, और ऐसा करके, क्योंकि रीजनिंग में आपको करने के लिए ज़्यादा मतलब दिक्कत फेस करने को नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसान से रीजनिंग आती है। फिलहाल तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको 2018 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसका ये एक पेपर है। और ख़ासकर आपको बता दें कि मैं मैथ्स के उन क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि हर तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करता हूँ डेली, और इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट है। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर देख सकते हैं, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली ऐसी क्लासेस आप लोगों के सामने आने वाली है। आज का ये पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफलों के योग के 6 गुना के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो इसका आयतन कितने घन सेमी होगा। दोस्तों आपको बता दें पूरे शिफ्ट में यही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा टिपिकल कहा जा सकता है, लेकिन ये टफ था नहीं। इसको ऐसा कुछ सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर ये 4 गुना कह रहा है तो इसका मतलब 4 इंटू 2 पाई आर और इंटू 12, इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 गुना बताया जा रहा था, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। तो आर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 8। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अब इसको हम पाई आर स्क्वायर पर रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर 12, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 28 64, तो 64 गुणे 12 बराबर ये आ जाएगा 768 और आपका पाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 768 पाई। अब देखें, आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अब कोई भी टफ नहीं होगा, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस थे, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों ज़रूर से ज़रूर, और डेली ऐसी वीडियोस में लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। देखिए 216 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 91 इसमें घटाएंगे तो 125 आ जाएगा और बटे 216, और ये इसका एक क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका मतलब इसके 3 का पेयर बनाना है। तो आपको पता है कि 125 5 का क्यूब है और 216 6 का क्यूब है, और यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो अब इसमें से 5/6 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप देखते चले कितना आसान आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और उसे 4% की हानि होती है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों आपको पता है कि एसपी दिया हुआ है जिसमें 4% की हानि हुई है, यानी कि 96% की वैल्यू दिया हुआ है 960। तो 1% की वैल्यू क्या होगी 10, और 100% की वैल्यू 1000। इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 94 का ए। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका अगर आप फॉर्मूला भी जानना चाहें तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। देखिए, एस पी गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो एस पी दिया हुआ है 960 गुणे 100/100 माइनस 4% की हानि हुई है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जो नीचे वाली वैल्यू लिखी हुई है इसको आप इरेज अगर करेंगे तो ये 96 के बराबर आएगी, क्योंकि 100 - 4 बराबर 96। तो 96 को 10 बार ये जाएगा और 100 का 10 में मल्टीप्लाई करने पर 1000 आ जाएगा। तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया था। अब देखिए, किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 है तथा शीर्षों की संख्या 8 है, इसके कितने किनारे हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो एक मूलर्स का सूत्र था v + f = e+2। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए शीर्षों की संख्या 8 दिया हुआ है, तो शीर्षों की संख्या यानी v = 8, और उसके बाद फलकों की संख्या यानी f = 6, और e की वैल्यू आपको पूछ रहा है, क्योंकि e का मतलब होता है किनारा +2।
8 से 14, 14 में 2 जाएगा तो 12, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 95। बिल्कुल आसान से अगर आपको चीज़ें पता हैं तो आप धड़ाधड़ करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इसको हम थोड़ा ऑप्शन इसका नीचे करेंगे। देखिए ऐसा करके देखिए, 7 में 9 जाएगा नहीं, एक इसमें से हम कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 में 9 गया 8 बचा। अब इसका मतलब यहाँ पर 5 की जगह 4 बचा हुआ है, ठीक है। अगर 5 की जगह 4 बचा तो आप यहाँ पर देखें 9 के नीचे 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसने कैरी इसको दिया। अगर ये 14 हो गया तो 14 में से एक हटाने पर हमें कितना प्राप्त हुआ है, बी, ठीक है। 14 में से एक हटाए हैं तो कितना प्राप्त हुआ, बी। तो हमें पूछ रहा है कि ए और बी का योग क्या होगा, तो हम ए को उधर लेके चले जाएंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 14। मतलब ए और बी को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, मतलब इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 14। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 100 माइनस 300 का 20% और 40% का 40% बराबर है 100 माइनस 300 का 20%। तो 97 में अगर हम देखें तो 97 में कुछ इस तरह से होगा, देखिए 100 माइनस 300 का 20% बटे 100 और इस पूरे का 40%। अब इसको यहाँ से काट पीट कर लेंगे पूरा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया 60, ही 40 बचेगा, 40 गुणे 40 बटे 100, 4 चौक 16। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जैसा कहता जा रहा है वैसे करते चले जाओ, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। आप इसको अगर करेंगे तो आप बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे, बस ये थोड़ा सा आपको नॉलेज रखने की ज़रूरत थी बस। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम यानी एचसीएफ दिया हुआ है 28, ठीक है। एलसीएम दिया हुआ है 336, यदि एक संख्या 112, दूसरी संख्या बताओ। अब इसको अगर कोई नहीं कर पा रहा तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम अपॉन फर्स्ट, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या का फॉर्मूला है, सेकंड दूसरी संख्या पता करने का। अब उसके बाद एचसीएफ दिया हुआ है 28, एलसीएम दिया हुआ है 336 बटे फर्स्ट संख्या 112। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 98 में अगर आप देखें तो इसका सही ऑप्शन होगा 84। 84 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। साधारण ब्याज की दर से 601 की, मतलब किसी साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए का 4 वर्षों में इतना मिश्र धन हो जाता है, यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो राशि कितनी होगी। अब बताइए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आप किस काम के हैं, तो डी इक्वल टू पी आर टी बटे 100, ठीक है। आपको पता है कि इसको दोनों को जब घटाएंगे तो 4 वर्षों में आपको कितना ब्याज मिल रहा है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस तमाम चीज़ों को, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब इसको एकदम प्रॉपर अगर करूँगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन इसका जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, आपकी जो राशि आएगी तो वो राशि जो होगी वो हो जाएगी आपकी 783 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोहित के पास 300 रुपये थे, उसने अग्रवाल एग्जाम कोड की पुस्तक इतने रुपए में ऑनलाइन खरीदी और शेष धनराशि से इतने की अन्य पुस्तक ऑफलाइन खरीदी। अब उसके पास कितनी राशि बची। अब आप इसमें देख कर अगर आप जोड़ घटाना नहीं कर सकते हैं तो फिर आप किस काम के हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा 2.5 रुपये, ठीक, बी ऑप्शन। सिर्फ जोड़ घटाना करना है। यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल। अब अगर वृत्त की परिधि आपको नहीं पता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। 2πr में कह रहा जो परिधि की जो परिधि है इसकी 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो तो आपकी आर हो गई, ठीक है। फॉर्मूला था 2πr इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। परिधि कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप इसको निकालिए। देखिए आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर इक्वल टू 3/2π, ठीक। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है πr²। आर की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे, जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये होगा पाई गुणे 3/2π का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 और 2 2 4, तो एक पाई से एक पाई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9 और 2 2 4 पाई, तो 9/4π आएगा। तो 9/4π यानी ऑप्शन नंबर डी। एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30, देखिए एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, मतलब 1 किलोमीटर चल रही है सिर्फ 30 की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से गई, चाल से चलती है। 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल क्या होगी, बताइए। 102 क्वेश्चन नंबर इतना ज़्यादा आसान है। देखिए और देखिए जो फॉर्मूला होता है किसका, औसत चाल का, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, 2 गुणे 30 गुणे 40 बटे 30 प्लस 40। अब इसको आपको सॉल्व करने में क्या ही जा रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। 34 सही 2/7 यानी ए ऑप्शन।
पहला ऑप्शन सही होगा। औसत चाल का फॉर्मूला तो आपको पता ही, देखिए फॉर्मूला पता है तो आप धड़ाधड़ करते जाएंगे। यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 लिखी तो मैंने कितनी बार 2 लिखा। अब ये 103 में अगर आप देखें तो इसमें क्या ही कहूँ, इसमें 39, वैसे ये सब चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, 39 बार आता है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 104 का जो बताइए आप, 366 दिन होंगे, सी ऑप्शन। दो धनात्मक संख्याएं x और y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती हैं, यदि x में 10% की वृद्धि होती है तब y में कितनी कमी होगी, तो 105 का जो सही ऑप्शन होगा, अगर x देखिए x लिखा हो और y लिखा हो, x में कह रहा है कि 10% की वृद्धि हुई, यानी 10% का मतलब 1/10, अगर ये 10 से 11 हुआ तो कह रहा है कि तब y में कितनी कमी हो। दोनों धनात्मक संख्या परस्पर व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, देखिए 110 का अगर 10 किसी x में अगर 10% की वृद्धि हुई तो 100 से ये कितना हो रहा है, 110, ठीक है, 100 से 110, उसके बाद 110/100 गुणे 1/y। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा प्रतिशत कमी अगर हम निकालेंगे तो इसमें हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 100/11% की मिल जाएगी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी लोहे की एक छड़ पुनः ढालते हुए उसके अर्धव्यास को 1/4 कर दिया जाता है, यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई क्या हो जाएगी। इसको अगर देखें 106 क्वेश्चन नंबर, तो 106 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको देखिए, चलिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। माना लोहे की छड़ की जो त्रिज्या है R1 बराबर R, ठीक है, उसके बाद और जो इसकी ऊंचाई होगी वो H1 मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी त्रिज्या मानते हैं, दूसरी त्रिज्या यानी R2 बराबर 1/4 R1, ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है 1/4 कर दिया जाए, ठीक। फिर उसके बाद नई ऊंचाई जो आएगी वो H2 आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो देखिए छड़ का मूल जो आयतन होगा, छड़ का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, πr²h, ठीक है, ये तो मूल आयतन था। और उसके बाद जो नया आयतन आएगा वो हो जाएगा πr2 R1 का स्क्वायर और H2 का स्क्वायर H2, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा V1 = V2, क्योंकि दोनों ही आयतन के फॉर्मूले तो सेम है, बस ये है कि उनकी वैल्यू अलग अलग है, तो V1 = V2 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम दोनों ही फॉर्मूलों को इस तरह लिखेंगे, देखिए πr1 का स्क्वायर H1 बराबर πr2 का स्क्वायर H2, ठीक है। उसके बाद H2 की वैल्यू, और उसके बाद अब इसको पूरा जो भी इसकी वैल्यू हमने माना था वो सब जब रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16 πr² H1/πr²। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो मूल लंबाई की कितनी गुना होगी, 16 गुना हो गई है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मूल लंबाई की 16 गुना, यानी डी ऑप्शन, ठीक। अब उसके बाद हमें 107 देखें तो 107 में √2 + √3 पूरे पे देखिए, √2 पे सिर्फ था, उसके बाद यहाँ √3 2 बार रूट से गिरा हुआ है, वही सीन यहाँ पर माइनस के साथ हुआ है। अब इसको हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको प्राप्त करने के लिए इस तरह कुछ लिखेंगे, देखिए दोनों तरफ हमें वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। हम देखिए इसको तो आप ये दिया हुआ है, इसको मानते हैं हम y = या फिर x = 2 + √3 + √2 - √3। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, अच्छा एक चीज़ इसमें आप और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जब आ जाएगा ना तो फिर इसमें हम लिख सकते हैं 2 + √3 + 2 - √3 y² = तो अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हमें ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, लेकिन स्क्वायर किए हैं तो इतना और बचेगा, ये कितना 2 × √2 + √3 2 - √3 इतना बच जाएगा, किसके बराबर, y² बराबर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इस ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो 4 + 2 4 - 3 ये वैल्यू बचेगी। और उसके बाद y² = कितना आ जाएगा, y² = 4 + 2 यानी y = √6, ये इतना बच जाएगा। तो क्या वैल्यू आई, y = √6। 115 क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो 115 में क्या कह रहा, 115 में इसका हमें ये सॉल्व करना है, 256 की पावर 0.16 और 16 की पावर 0.18 का मान हमें बताना है। तो इसका मान हम कैसे बताएंगे, देखिए हमें पहले तो लिखना होगा 256 2 का कितना स्क्वायर है, तो 2 के 8 का पावर इसके बराबर होगा, ठीक है।
2 के 8 के पावर के बराबर होगा और 0.16 है, ठीक। उसके बाद ये जो है 2 के 4 के पावर के बराबर है, ऊपर 0.18 है। अब आपको पता है कि अगर ऐसी पावर होती है ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 1.28 और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 0.72, ठीक। अब उसके बाद इतना जब हो जाएगा तो अब इसको हम देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, जब इस पावर को हम जोड़ेंगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि 1.28 और 0.72 इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, 7 9 1 10, 0 1 1 2, सिर्फ 2 बचा, तो 2 की पावर 2 हो गई, 2 की पावर 2 का मतलब 4, ठीक है, सॉरी ऊपर वाले में 4, इतनों को सॉल्व करने पर सिर्फ 4 वैल्यू आई, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे और ये आई थिंक आज का अंतिम क्वेश्चन है। घड़ी की 2 सुइयों को एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री पर होती हैं। ये तो एक वो है, आपको मैं पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए घड़ी की सुइयाँ घंटे में 2 बार 90 डिग्री पर आती हैं, ठीक है। 90 डिग्री की अगर बात होती है तो ये सिर्फ 2 बार आती हैं, ठीक। कब? घंटे में, 1 घंटे में। उसके बाद 12 घंटे में ऐसा 22 बार होगा, क्योंकि 3 बजे एवं 9 बजे की स्थिति समान होती है, अतः 24 घंटे में 44 बार ऐसी स्थिति आएगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कि घड़ी की 2 सुइयाँ एक दिन में 24 घंटे में कितनी बार आएंगी, तो ये होगा आपका 44। दोस्तों आज आई थिंक ये अंतिम क्वेश्चन कर दिया। देखिए आज आपका मैथ्स का हमने पूरा क्लियर कर दिया। देखिए कुछ क्वेश्चन होंगे जो मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको बहुत नचाएंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो लेंदी टाइप के भी होंगे, हर तरह आपको उसमें फंसाने की कोशिश करेंगे, तो 3 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा ऐसा नहीं होगा। लेकिन और जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही धड़ल्ले से हर कोई करने की ये कैपेबिलिटी रखता है, ये आप मान लीजिए। तो 19-20 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 15 क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाएंगे। बस ये कि 5 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, और वही 5 क्वेश्चन है जो कि आपको सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक कर देते हैं। और क्योंकि वैसे नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी कर ले रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बारी आती है हिंदी की और आपके रीजनिंग की। रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि आप पूरे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर आप इतने कर पाते हैं तब तो बहुत बेहतर बात है, 2-4 क्वेश्चन तो छूटता ही छूटता है। और उसके बाद सब ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है यूपी पुलिस में वो हिंदी भी होता है, लगभग 38 क्वेश्चन आता है। 38 क्वेश्चन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेली मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराता रहूँगा, सारे क्वेश्चन पेपर मैंने इकट्ठा कर रखे हैं, मैं डेली आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद जय भारत।